मैं देखता हूँ जंप करके ये आता है या नहीं हाथ में। जो रैट्स है वो ऊपर आते हैं, जी हाँ, रैट्स ऊपर आते हैं। तो मैंने परसों ही एक रैट देखा है ऊपर, जो कि हमारे सेटअप के लिए अच्छा नहीं है। तो गाइस देखिए, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज कर लिया है, लेकिन इसमें हम उनकी गलती नहीं कह सकते। गाइस बेबीज देखिए कितने सारे, अभी मुझे लगा कि ये कचरा है, लेकिन बेबीज देखिए कितने सारे छोटे छोटे बेबीज हैं। गाइज एक प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैं जस्ट टैंक के पास आया और मैंने ध्यान से मेरे जो फिशेस है, जो सिकली टैंक है, मैंने फिशेस को देखा तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो हमें रिस्टॉक करना पड़ेगा, ज़्यादा ओवर क्राउड करना पड़ेगा, इससे इसकी डेथ भी हो सकती है। तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए हमारे एंजल पैंथर हेयर कट के बाद अभी अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे मतलब किसी ने कहा था कि स्ट्रीट डॉग जैसे दिख रहे हैं, तो जी हाँ, ये वैसे दिखते हैं, लेकिन है नहीं। तो इसके ऊपर की जो टिक्स है वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उसको पिक कर करके निकाला है, और जो मेडिसिन लाई थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक घूम रही है, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा टिक्स है, उसको मारना पड़ेगा। पैंथर तो बहुत डेंजरस दिखता है, ये देखिए लुक ही उसका बहुत डेंजर आता है। सो हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गार्डन में क्या कर रहा हूँ, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो पाइप है वो ऊपर चढ़ाना है। बाप रे, अब ये तो बहुत ही ऊपर है। तो अभी वापस मुझे टेरेस पे जाना है और नीचे आना है, इसको बांधना है, क्योंकि हमारा जो पॉन्ड है वो उसकी लेवल नीचे जा चुकी है, तो उसको भरना है, इसीलिए ये सब करना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ जंप करके ये आता है या नहीं हाथ में, फिर आपको अपडेट देता हूँ। तो गाइस जंप करके तो ये हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, और मैंने इसको ऊपर इसलिए लिया था क्योंकि जो रैट्स है वो ऊपर आते हैं, जी हाँ, रैट्स ऊपर आते हैं। तो मैंने परसों ही एक रैट देखा है ऊपर, जो कि हमारे सेटअप के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी मुझे इसको ऊपर जाके थोड़ा नीचे छोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में इसको, इस पाइप को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो गाइज़ मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि अमरूद में फूल लगे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे फूल है, बाकी बहुत सारी जगहों पे ये देखिए अमरूद लगे हैं। ये देखिए पूरे गुच्छे में अमरूद हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं, तो खाने में ये नहीं मिलते हैं हमें, ये ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। और जितने भी चीकू के भी ये जो पत्ते थे, ये जो फूल थे, वो कुछ सरवाइव कर गए, कुछ सूख के गिर गए। तो अभी पता नहीं ये आएंगे या नहीं। नींबू के पेड़ की तो बात ही कुछ अलग है, पहले इसमें नींबू नहीं लगते थे, अभी इतने लगते हैं कि रुकते नहीं। तो ये देखिए, तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं ये सारे एंक्लोजर्स क्लीन कर लूँगा, क्योंकि बहुत दिनों से इनको क्लीन नहीं किया है। हालांकि ये ज़्यादा मेस नहीं करते हैं, लेकिन ये उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको क्लीन कर लूँगा। थक गया, भाग के हुए आया हूँ, और अब देख सकते हो 2 फ्लोर्स ऊपर आया हूँ, इसीलिए थोड़ा थक गया हूँ। तो इनके सारे ट्रेज जो है, ये जो ट्रे है वो सारे क्लीन कर लूँगा आज ही, और पानी की ज़रूरत है, उसमें पानी ऐड कर दूँगा। तो चलिए, तब तक कोई नहीं आता नीचे, तब तक हम इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये बस बेयरली लटका हुआ है, अगर ये हाथ में आता तो मैं इसको बांध पाता, लेकिन क्या करें, मेरे नसीब में ही था कि मुझे ऊपर आना है। ये सब मशक्क़त इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी जो पॉन्ड की वाटर लेवल है वो नीचे जा चुकी है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो क्या करें, अगर हॉबी है, अगर पसंद है, तो ये करना पड़ता है। तो गाइस देखिए, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज कर लिया है, लेकिन इसमें हम उनकी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि जो फीडर है वो मैंने क्लीन नहीं किया था, उसके जो बास्केट है नीचे वाला वो मैंने क्लीन नहीं किया था, तो उसमें मेरी ही गलती है और इतना ज़्यादा वेस्टेज हुआ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसको हम सॉइल में डाल देंगे ताकि ये उगे भी, और इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स को मिलता रहे, और यही हम प्लांट्स को भी डाल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इसका ही फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। एक को तो मैंने क्लीन कर दिया है, ये जो पीवीसी पाइप का जो होल्डर है उससे मैंने ये घिस दिया है। तो ये कुछ नहीं, ये दाग है, लेकिन मैं पानी नहीं लगाना चाहता इसीलिए। बाकी ये क्लीन हो चुका है, ये बस दाग बचे हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं हमारे बर्ड्स के लिए। तो चलिए, मैं ऐसे ही बाकी के भी सारे ट्रेज हैं वो क्लीन कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस क्लीन हो गया, हालत बेकार हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद क्लीन किया है, तो गलती वापस मैं वही कहूँगा कि मेरी ही है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था। और ये अच्छी बात है कि जो फिंचेस होते हैं वो बहुत कम गंदगी करते हैं, इसके लिए वो मेंटेन करने में बहुत ईजी होते हैं।
तो इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी रहता है। खाना भी ये बहुत कम खाते हैं और गंदगी भी ये बहुत कम फैलाते हैं। लेकिन बस इतना है कि उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको बहुत केयरफुली उनकी केयर करनी पड़ती है। तो गाइस बस ये चीज़ करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है। पॉन्ड की कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए टंकी का पानी नहीं भर सकता। और मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया आपको कि उसमें मीटर है, तो मैं वो पानी नहीं यूज़ कर सकता। तो बोरवेल का पानी भी अच्छा होता है, क्लोरीन फ्री होता है और ज़्यादा फास्ट हमारा जो पॉन्ड है वो भर जाता है। तो चलिए अभी पॉन्ड को भरते हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने के बाद हमारा पॉन्ड भरने लगा है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे भाई को क्रॉफर्ड मार्केट गया था, वो मुंबई गया था, तो उसको मैंने बोला था कि कुछ फिशेस अगर मिलते हैं जो मुझे चाहिए, अगर वो मिलते हैं तो वो लाओ। अगर वो मिलेंगे उसे तो वो ज़रूर लाएगा और आपको वो आगे वीडियो में दिखाई देने ही वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इतना ज़्यादा फ्रेश पानी देख के बहुत ऐसे मन करता है कि मैं इसमें डुबकी लगा दूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ऊपर नीचे किया है तो मुझे गर्म हो रहा है और मैं पूरा भीग चुका हूँ स्वेट से। तो ऐसे लग रहा है मैं इसमें डुबकी लगा दूँ। तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है और पीने का भी मन कर रहा है। अभी मैं पानी पी के भी आया हूँ, इसी तो भी मेरा मन कर रहा है कि ये पानी पी लूँ, लेकिन अभी ये पीने लायक नहीं है क्योंकि इसमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें ज़्यादातर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, तो ये पानी हम नहीं पी सकते। गाइस बेबीज देखिए कितने सारे, अभी मुझे लगा कि ये कचरा है, लेकिन बेबीज देखिए कितने सारे छोटे छोटे बेबीज हैं। मुझे लगा पत्ते हैं, देखिए अभी थोड़ा ग्लेयर आ रहा है लेकिन दिख रहे हैं। तो बहुत छोटे बेबीज है, तो ये न्यूबॉर्न बेबीज लग रहे हैं मुझे। वाह, ये देखिए तो बहुत सारे बेबीज प्रोड्यूस होते रहते हैं और टर्टल्स खा लेते हैं, वापस प्रोड्यूस होते हैं और खा लेते हैं टर्टल्स। तो यही लाइफ साइकिल है और टर्टल्स के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी। तो यार सच में बहुत ज़्यादा है, ग्लेयर आ रहा है इसीलिए दिख नहीं पा रहे, लेकिन इतने सारे बेबीज़ हैं ना, बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे बेबीज जो एक ही जगह पे जमा हो चुके हैं सारे फ्लो की वजह से। आ गए, ये देखिए कितने सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो काश इसमें प्रॉपरली दिख सकता और आप भी देख सकते कि कितने सारे बेबीज़ हैं इसमें। तो फाइनली हमारा पॉन्ड भर चुका है। तो ये देखिए वाटर लेवल के यहाँ पे पानी आ गया है, जो एग्जिट है हमारा वहाँ पे ओवरफ्लो के यहाँ पे पानी आ चुका है और अभी थोड़ी देर में यहाँ से ओवरफ्लो होने भी लगेगा। तो अभी इसको बंद करना पड़ेगा। गाइज एक प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैं जस्ट टैंक के पास आया और मैंने ध्यान से मेरे जो फिशेस है, जो सिकलेट टैंक है, मैंने फिशेस को देखा तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये फिश देखिए और इसका ऊपर का डॉर्सल फिन देखिए, ये देखिए भाई टेढ़ा हो जा, ये देखिए वो कट चुका है, मतलब ये झगड़ा कर रहे हैं, ये देखिए। और किसी ने काट लिया है, इसका भी इसका भी देखिए, इसका भी कट किया है। और दो तीन है, देखिए इसकी टेल देखिए, इसकी टेल भी निप की है। ये भी देखिए इसकी भी टेल निपिंग की है। और ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी टेल निप की है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अगर चालू कर देते हैं, ये एग्रेशन चालू हो जाता है तो फिश की डेथ ही होती है। तो हमें रीस्टॉक करना पड़ेगा, ज़्यादा ओवर क्राउड करना पड़ेगा, क्योंकि सिकलेट्स ज़्यादातर ओवर क्राउडेड ही अच्छी रहती है और जो एग्रेशन होता है वो डाइवर्ट होता है, सब में डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे देखा कि जो फिशेस है उनकी जो टेल्स है या फिर जो फिन्स है, डॉर्सल फिन है, देखिए ये आ गया। तो जो उनका डॉर्सल फिन है वो निकाल लिया है, काट लिया है। किसने किया है ये पता नहीं, कौन इतना एग्रेशन दिखा रहा है ये पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है और यही चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिकलेट्स में यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने पहले वाले जो सिकलेट्स थे वो दे दिए थे, क्योंकि ये बहुत झगड़ा करते हैं और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ज़्यादा ओवर स्टॉक करूँ और सेम साइज़ के नहीं मिल रहे थे। तो यही प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने मेरे दोस्त को दे दिए थे। लेकिन अभी किसी भी हाल में हमें रीस्टॉक करना पड़ेगा, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में इनको भरना पड़ेगा, ताकि जो एग्रेशन है जैसे मैंने बताया कि डिवाइड हो और ये सिचुएशन किसी भी फिश के ऊपर ना आए। ये देखिए
यही वो फिश है जिसका जो पेट था वो अंदर था, लेकिन वो अब तक सर्वाइव कर पा रहा है। और लेकिन उसकी टेल जो है वो बहुत ज़्यादा निप की है, और इसका जो डॉर्सल फिन है वो तो बहुत ही बड़ा चंक निकाल दिया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और इसी वजह से इनकी ब्यूटी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसका तो बहुत ही ज़्यादा टेल निपिंग किया है, इससे इसकी डेथ भी हो सकती है। तो मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा, ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से फीडिंग देना पड़ेगा। फीडिंग तो अच्छे से ही होता है, लेकिन अभी मैं 2 टाइम इनको फीड करूँगा। मैंने अभी 1 टाइम किया था, लेकिन अभी मैं 2 टाइम करूँगा ताकि इनका एग्रेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। इनके लिए जगह तो बड़ी है, लेकिन ये क्वांटिटी में कम है, इसीलिए फिर ये थोड़ा, मैंने बताया था कि हायरार्की होती है। ऊपर जो होता है वो टैंक बॉक्स होता है, वैसे नीचे 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 जैसे जैसे वो बुली होता रहता है, जो लास्ट वाला जो कमज़ोर होता है उसको सब मारते रहते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो अभी वो हायरार्की बिल्ट हो रही है इसमें, तो वो ना हो इसीलिए ओवरस्टॉक ही एक ऑप्शन है हमारे पास। और ऐसे भी नहीं है कि जगह बहुत कम है, जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, हाइडिंग स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं है। इसी वजह से हमारे जो सिगलिड्स हैं वो फाइट कर रहे हैं और टेल निपिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।